Good morning student. Today we are going to discuss about photosynthesis. ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक कॉमन टॉपिक है जो शायद सबको क्लियर नहीं हो पाता है, बट आज मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करके दिखाऊंगी. ठीक है, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले हम ये जानते हैं. ठीक है, इट इज द प्रोसेस in which plants make their own food. Okay, so it is a process in which plant make their own food. मतलब कि plants जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है. अब हम ये जानेंगे कि कैसे हम भी खाना बनाते हैं, बट आप सब जानते हो कि हम खाना बनाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, है ना. हम क्या खाना बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं तो क्या है, हमें जरूरत पड़ती है कुछ सामग्री की जो हम किससे लेते हैं, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स. बट क्या प्लांट्स को आपने कभी देखा है मार्केट जाते हुए किसी खाने को बनाने के लिए? नहीं, वो स्वयं अपना खाना बनाते हैं. किसके थ्रू? थ्रू फोटोसिंथेसिस. अब हम ये चीज जानेंगे एक डायग्राम के थ्रू. हाँ, तो आइए हम डायग्राम से समझते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पत्ता है, ये जो लीफ है, इसमें जो ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या है? सबसे पहले तो सनलाइट को ट्रैप करना. जो सनलाइट है उसको वो ट्रैप करता है और उसके बाद क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कहाँ से? एटमॉस्फेयर से. यानी जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. और साथ ही साथ जो प्लांट्स में रूट होते हैं वो क्या, उनका क्या काम होता है? वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और ये सब मिलके एक प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द फूड ऑफ प्लांट. यही ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट को खाना प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट बढ़ते हैं. और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन. और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं. ठीक है, तो इसलिए प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. आइए हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले हमने क्या देखा? डेफिनेशन. फिर हमने फिगर के थ्रू समझा. अब हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझेंगे. ये देखिए, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. सनलाइट के प्रेजेंस में. और बना क्या रहे हैं? ग्लूकोज. क्या बना रहे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. और हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ठीक है, ये क्या है? हमारा केमिकल इक्वेशन है. किसका? फोटोसिंथेसिस का. हम जैसे कि इस इक्वेशन के थ्रू समझेंगे कि आखिर में फोटोसिंथेसिस कैसे एक रिएक्शन के थ्रू अपना खाना बनाता है. ठीक है, ये इक्वेशन हमको हेल्प करता है ये चीज को समझने के लिए. अब हमारे दिमाग में एक और थॉट आता होगा कि आखिर ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? तो बाबू एक टर्म होता है स्टोमाटा. ठीक है, एक टर्म होता है स्टोमाटा, जिसके थ्रू क्या होता है? गैसेस जो है वो एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमको पत्ते के अंदर खाना बनाने के लिए, वो क्या करता है? स्टोमाटा के थ्रू अंदर आता है. स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा इज अ टाइनी पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन लीव्स. स्टोमाटा इज अ टाइनी पोर्स which is present in leaves. ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया पत्ते में एक रिएक्शन करने के लिए, और जब रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, वो किसके थ्रू रिलीज हुआ? स्टोमाटा के थ्रू रिलीज हुआ. तो दिस वर द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई होप आप सबका टॉपिक क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.